जय हिंद मित्रों, इस वक्त हम खड़े हैं कोरबा जिले के उपनगरीय क्षेत्र, यह बालको है। बालको का सेक्टर 5 क्षेत्र है और ठीक इसके बगल पीछे से जो है वह नेहरू नगर जिसको बोला जाता है, नेहरू नगर क्षेत्र है। और ठीक इसके मध्य में कुछ व्यावसायिक संस्थानें जो हैं वह संचालित की जाती हैं, जहां पर तमाम अव्यवस्थाओं और लापरवाहियों का आलम है। आप देख पा रहे हैं जहां पर हम खड़े हैं, यह सड़क है, लगभग 20 सड़क पर हम खड़े हैं और सड़क के तकरीबन बीचों बीच आप देख पा रहे हैं कि यह डॉक्टर लौ साहू के क्लिनिक के सामने का नज़ारा है। आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से सड़कों को पूरी तरह से भर दिया गया। आप देखिए, यहाँ से आप देखिए कि वो सड़क पूरी तरह से वह भर गई है। इन्हें किसने जिम्मेदारी सौंप दी है कि सड़क को जो है, सड़क पर जो है इस तरह से मरीजों के जो है वाहनों को खड़ी करवा दें। यदि पार्किंग नहीं है तो पार्किंग की व्यवस्था कीजिए, और पार्किंग की व्यवस्था नहीं है तो आपको जो है इस तरह से पहुँच क्षेत्र में व्यावसायिक संस्थानों को संचालित करने, खासकर क्लिनिक का संचालन करने की कोई जो है आवश्यकता नहीं है, कोई परमिशन नहीं है। अगर इस तरह के परमिशन दिए जाते हैं पहुँच क्षेत्र में जहाँ पर आपके पास पार्किंग स्थल ही नहीं है, आपके पास पार्किंग नहीं है, तो क्या मरीजों के जो वाहन है वह सड़कों पर खड़ी करेंगे आप? सड़कों पर खड़ी करने का हक आपको किसने दे दिया? इससे बड़ी दुर्घटनाएं जो है निर्मित होती हैं। लगातार सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं और ऐसे ही लापरवाही जनक कृत्यों से ही हो रही हैं। तो मैं संबंधित विभाग से भी निवेदन करूंगा कि इस तरह से जो है अगर कोई भी संस्था का या संबंधित क्लिनिक का संचालन करता है और उसके पास पार्किंग स्थल नहीं है, तो कृपया ऐसे क्लिनिकों का और स्वास्थ्य केंद्रों का संचालन रद्द किया जाए। उन्हें कोई हक नहीं बनता है कि सड़कों पर मरीजों के वाहनों को खड़ा करा दे और दुर्घटना पर एक और मरीज उनके क्लिनिक में आकर इलाज कराए, क्योंकि उन्हीं की वजह से जो है दी हुई जो है वह मरीज है, उन्हीं की वजह से यह सड़क दुर्घटना हुई है। इस तरह से लापरवाही को जो है, लापरवाही नुमा कृत्य को जो है बंद करने की आवश्यकता है। ये वाहन जो बीच सड़क पर जो खड़ी हैं, इसे क्या समझते हैं? गलत है, साइड होना चाहिए। फिर ये बताइए कि इससे बड़ी दुर्घटना हो सकती है कि नहीं? हो सकता है। अब जिस दिशा में ये रखे हुए हैं उस दिशा में जब लोग आएंगे तो वो तो रॉन्ग दिशा में आएंगे, वो मजबूरी है उनकी। हाँ। और इधर से भी कोई गाड़ी आएगा तो उसमें दुर्घटना होगी कि नहीं सर? हो सकता है सर, जब संचालन किया जा रहा है क्लिनिक तो उसकी पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। पार्किंग के लिए तो है उधर, वो जो जहाँ संचालन हो रहा है हाँ। उनके पास पार्किंग है। ये जो संचालित कर रहे हैं उनके पास पार्किंग है नहीं है। पार्किंग के नाम पे सड़क का इस्तेमाल किया जा रहा है। हाँ। क्या इनका अधिकार है सड़क को निजी तौर पर इस्तेमाल करने का? नहीं सर, गलत मानते हैं? नहीं गलत है वो। किसका क्लिनिक है आप देख पा रहे हैं? साहू का, डॉक्टर साहू का। तो आप देख, धन्यवाद सर। आपका क्या नाम है? राम कुमार। यहीं रहते हैं आप? हाँ। स्थानीय निवासी हैं? हाँ। सर, सड़क दुर्घटनाएं लगातार हो रही हैं, उसके लिए हम जो जागरूकता के तौर पर हमें बात कर रहे हैं, इस पे रोक लगनी चाहिए सर। हाँ। उनसे नहीं, पूछिए ठीक जिनके है। घरों के चिराग बुझ जा रहे हैं सड़क दुर्घटना में। सही बात है। तो निश्चित तौर पर धन्यवाद सर आपका। निश्चित तौर पर ऐसे लोगों के विरुद्ध जांच कर कार्रवाई करने की आवश्यकता है और इन्हें पार्किंग की व्यवस्था करने की आवश्यकता है, और तब जाकर संबंधित व्यक्ति अपने क्लिनिक और संबंधित संस्थान का संचालन करे। क्योंकि अगर उन्हें आज़ादी है अपने संबंधित क्षेत्र का व्यवसाय का संचालन करने की, लेकिन सड़क का इस्तेमाल करके, सड़क को जाम करके, सड़क पर रुकावट पैदा करके जो है कहीं भी उन्हें छूट नहीं दी गई है, और कोई इसी प्रकार का परमिशन नहीं है कि वो इस तरह से अपने व्यवसाय का, संबंधित क्लिनिक का संचालन करें। ये कदाचित उचित नहीं है, और संबंधित विभाग से मैं अनुरोध करूंगा कि इस तरह से गैर जिम्मेदाराना कृत और लापरवाही कृत करने वाले व्यवसायियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई करें, उन्हें पार्किंग की व्यवस्था करने हेतु दबाव डालें। और संबंधित विभाग जो संचालित कर रहा है, संबंधित व्यवसायी से भी मेरा अनुरोध है कि इस तरह से लापरवाही भरा कृत्य वे ना करें, सुधार लाएं, क्योंकि ये क्षेत्र आपका है। यहाँ के लोग जब दुर्घटना के शिकार होंगे वे भी आप ही के हैं। आइए साहू जी से हम बात करते हैं। साहू जी, आपका क्लिनिक चल रहा है, बहुत अच्छी बात है। किन मरीजों का आप इलाज कर रहे हैं इससे हमें कोई वास्ता नहीं है। सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं साहू जी। ये सड़क पर आपका कौन सा पार्किंग है? ये सड़क पर देख रहे हैं, ये पार्किंग थोड़ी जी, फिर रोड है। तो किसने हक दे दिया यहाँ पर रोड पर बाइक खड़ा करने का? वाहन अब पेशेंट आ रहे हैं, कर रहे हैं उसको, पेशेंट को व्यवस्था कौन बहाल कराएगा? किसकी जिम्मेदारी बनती है? सामने तो पार्किंग बना है ना जी, वो उस अस्पताल का है जिसमें आयुष्मान लिखा है। दोनों का पार्किंग है। दोनों का है। हाँ। तो ये वाहने कौन हटवाएगा सर? अब तो एक जन तो आएंगे तो बता दे तक तो इलाज कितनी होगा। दुर्घटनाएं हो रही हैं भैया? नमस्कार। कितनी वाहने देखिए, शिकायत तो देख रहे हैं भैया, देखिए कितनी शिकायतें हैं। देखो मेरी बात समझो मुकेश भाई, जी भैया। बाकी सब जगह देख लो, ये मोहल्ले में आपको मनोहर भाई, कि चीजें थोड़ी सी मतलब ऐसी ना हो कि जिसमें लोगों का आपत्ति हो आपसे। माने मैं गलत कर रहा हूँ? ऐसा ये जो लग रहा वाहन
आपको ये लग रहा है कि जो वाहनें खड़ी हो रही हैं ये भैया? प्रशासन का काम है। हाँ। आप जाके थाने में बोलो, ट्रैफिक में बोलो, अच्छा। नगर निगम में बोलो, जी। आप जो है टाउनशिप में जाओ। अच्छा। इनकी जिम्मेवारी थोड़ी ना है कि भैया किसी का वाहन खड़ा है तो उसको हटाइए बैठ के। भैया आप चेंबर ऑफ कॉमर्स में भी हैं, हाँ, क्या व्यवसाय संचालित होता है तो ऐसे ही संचालित होता है भैया भैया? तो संचालित होने के लिए जो कंसर्न लोग हैं उनसे बात की जाए, ना कि यहाँ आके इनको आप तो blackmail concern हैं भैया। नहीं, तो मेरे से बात करो ना, आप आओ मेरे ऑफिस में, तो आपसे बात कर ली जाए। आइए चलिए आइए भैया से बात किया जाए। है ना। थोड़ा सा चीजों का गरिमा बनाए रखो कि जिसमें भैया- आपकी भी चीजें थोड़ी सी मेंटेन रहे और चीजें ऐसी रहे कि जिसमें आपको चलिए, लेकर आप ही से लोगों के बात मन कर ली में- जाए। लोगों के मन में थोड़ा सा गलत वो आ रहे हैं। देखो मैं हाँ। मार्केट में बैठा हूँ, मैं जी। चेंबर ऑफ कॉमर्स का प्रतिनिधि हूँ। लोग ये बोल रहे हैं कि भाई मुकेश भारती जी इस टाइप से चीजें कर रहे हैं। मैं बोला भाई मैं बात करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल भैया, है तो ना? बात करते हैं ना, हाँ, अभी बात कर लेते हैं। बताइए आपको क्या दिक्कत है? आपको क्या समस्या है मुझसे? मेरे को कोई समस्या नहीं है। लोग लोग कह रहे मेरे हैं। को बोलते हैं कि भाई मुकेश भारती किसी एक जी का नाम आके- बताइए। मेरे पास अब नाम बताने की मेरी जरूरत नहीं है। देखो मेरे जी। पास इस टाइप की शिकायतें आई हैं कि मुकेश भारती हमारे को आके परेशान कर रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है और बाद में पैसा उगाही के नाम किस से विभाग के लोग आ रहे हैं आपके पास? मतलब व्यापारी हमारे। व्यापारी लोग आ हाँ, रहे हैं? किस संस्था विशेष के लोग आ रहे हैं? संस्था विशेष नहीं, हमारे व्यापारी समुदाय के लोग आ रहे हैं। और व्यापारी समुदाय के लोग आके बोल रहे हैं कि भाई मुकेश भारती जी ब्लैकमेल कर रहे हैं और इस टाइप से हमसे जो है चीजों को लेके उलझुल बातें करके और हमें अननेसेसरी भयादोहन करके और जो है गलत ढंग से वो ब्लैकमेल कर रहे हैं। कितने दिनों पहले भी है ऐसा? अभी मेरे पास मेरे ख्याल में 8वीं 10वीं शिकायत है आपकी। और कितने दिन पहले आया था भैया? अरे कितने दिन पहले क्या कंटिन्यू आ रही है हमारे पास कि भाई जी, आप आप जानते जो हैं। है पत्रकारिता छोड़ के भैया जी नाम से हाँ। मुझे जानते हैं। हाँ, 8 शिकायतें आ गई, एक बार भी आपने मुझे फोन करके बुलाया मेरे नहीं को है? जरूरत नहीं शिकायतें आ समझ में गई। आई ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ये इतनी बड़ी बात हो गई। अरे तो जरूरत तो समस्या थी ये है। है, देखो आपको भाई ऐसी स्थिति नहीं है कि भाई आपको इतने बड़े पत्रकार हो कि जिसको लेके अच्छा मैं एक बात आपसे- बता दिए व्यवसायी के तौर पर, वाहनें सड़क पर खड़ी होनी चाहिए क्या? अरे तो अब चक्कर ये है कि हमारे पास उसके लिए क्या व्यवस्था है? भाई नहीं है ना। आज ग्राहक आएगा जी। तो वाहन सामने ही खड़ी करेगा ना। Exactly। नहीं है ना, व्यवस्था नहीं है ना, नहीं है। उसी की मैं बात कर रहा अरे हूँ। तो यहाँ उसके व्यवस्था लिए- होनी चाहिए भैया। तो उसके लिए नगर प्रशासन जब तक मैं विभाग अव्यवस्था जिम्मेदार नहीं है। दिखाऊंगा, आप कुंभकर्णी से नगर निगम करेगा कि नगर प्रशासन विभाग करेगा? आप उनसे जाके बात करो ना। यहाँ की अव्यवस्था चीजें- नहीं दिखाऊंगा तो उनके कानों में जू रेंगेगी क्या? आप नहीं, बताइए। ठीक बात। इसलिए मैं अव्यवस्था दिखा रहा हूँ बस भैया जी। धन्यवाद आपका भैया। तो इस तरह से एक जिम्मेदार व्यक्ति भी यह समझता है कि जो है कहीं ना कहीं अव्यवस्थाएं हैं सड़कों पर। इस तरह से अव्यवस्थित तरीके से वाहनों को खड़ी कर देना, क्योंकि पार्किंग नहीं है। तो निगम प्रशासन को चाहिए कि जहां पर भी संस्था विशेष संचालित की जाती है तो सर्वप्रथम वहां पर पार्किंग की व्यवस्था की जाए। यदि पार्किंग की व्यवस्था बहाल कर दी जाएगी तो जो सड़कों पर दुर्घटनाएं हो रही है, आप देख पा रहे हैं कि यह कार जब आ रही है तो वह कहां से आएगी? अपने आप को वह मोड़ेगी। या मोड़ लिया उसने, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। ठीक हमारे सामने यह आयुष्मान अस्पताल है, यहाँ पर छोटा सा एक पार्किंग के नाम पर जो है वहां पर पार्किंग इतनी यह भी व्यवस्थित नहीं है। यहाँ भी बड़ी पार्किंग की आवश्यकता है, इसको भी जांच करने की आवश्यकता है। यहाँ भी बड़ी पार्किंग की आवश्यकता है। 40 फीट की चौड़ाई होनी चाहिए किसी भी अस्पताल के संचालन पर। अगर उतनी नहीं है तो संबंधित विभाग कृपया जांच करे कि किस तरह से यहाँ पर जो है क्लिनिकों का संचालन किया जा रहा है। और हमसे कही जाती है कि हमारी शिकायत मिल रही है, जबकि शिकायतें तमाम इनकी है। आप देख पा रहे हैं कि यह जो संचालित हो रहा है, और आप देखिए कि किस तरह से सड़क पर सीढ़ी बना दी गई है। अब लोग सड़क पर चलेंगे कि इन सीढ़ियों से चलेंगे? अव्यवस्था आप स्वयं कर रहे हैं। यदि आप व्यवसाय के जिम्मेदार व्यक्ति हैं, जिम्मेदार व्यवसायी हैं, जिम्मेदार नागरिक हैं, तो इस तरह की अव्यवस्था क्यों? सड़कों पर क्यों इस तरह से जो है आप अपने निजी संस्थानों को संचालन कर रहे हैं? आपको किसने आजादी दे दी? आप निगम प्रशासन को दोष देते हैं। निगम प्रशासन ने आकर बनाया है क्या इस सीढ़ी को? निगम प्रशासन ने इस सीढ़ी को बना दिया है क्या? आप निजी तौर पर इस तरह से लापरवाही नुमाकृत करते हैं, सड़कों पर दुर्घटनाएं हो रही हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? जब हम खबरें बनाते हैं तो खबरों पर हमें दबाव डाला जाता है, झूठे आरोप जड़ने का भी प्रयत्न किया जाता है। आपने अभी जीता जागता प्रमाण देख लिया है। और उन सबों से पत्रकार डरने वाले नहीं है, खासकर हम। इस तरह से लापरवाही नुमाकृत लगातार होते रहेंगे तो हम लगातार प्रकाशन में लाते रहेंगे जब तक इस पे सुधार ना हो। और संबंधित विभाग से भी हमारा अनुरोध है कि इस तरह की तमाम अव्यवस्थाओं पर अपनी पैनी नजर बनाए, जांच कर दोषियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई करें, ताकि इस तरह से लापरवाही नुमाकृत बंद हो और सड़क पर हो रही लगातार दुर्घटनाओं पर अंकुश लग सके। धन्यवाद। कैमरा सहयोगी पुरुषोत्तम साहू के साथ मैं प्रधान संपादक मुकेश भारती। जय हिंद।